Everybody, good morning. Myself Javed Akhtar, and today I'm going to teach you light. And in light chapter, some points to be discussed today. Okay, as you can see on your screen, also these points have to discuss today. So let's start. So dear, first of all, we will understand about the light. We will understand about the light. What is light? ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। लाइट क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि 8 क्लास में पहुंच जाते हैं बट उनको लाइट के बारे में पता नहीं चलता है कि लाइट का डिफिनेशन क्या होता है। तो आज हम आप लोग को इजी लैंग्वेज में डिफिनेशन बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो लेट्स नो अबाउट द लाइट। ठीक है, व्हाट इज़ लाइट? लाइट होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पता है आपको लाइट क्या होता है? लाइट के थ्रू हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, लाइट के थ्रू हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे कि अगर एक डार्क रूम में आप बैठे हुए हो, ठीक है, और वहाँ पे अंधेरा है, बल्ब वगैरह कुछ नहीं हो, डार्क है, पूरी तरह से क्या है, डार्क है। ठीक ना, पूरी तरह से क्या है, वो डार्क है। और जब लाइट ऑन करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, जितना भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जितना भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सब चीज़ हमको दिखना स्टार्ट करता है। ठीक है, वो सब चीज़ें हमको क्या करना, दिखना स्टार्ट करता है। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि कुछ भी चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। घर में हम भी एक तरह का ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, बेंच, डेस्क, चेयर, जो भी चीज़ है वो उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ओके डियर, तो ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं जब लाइट ऑन होता है। तो इसका हम डिफिनेशन आपको बोल रहे हैं। आप इस डिफिनेशन को अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू राइट दिस डिफिनेशन देन यू कुड राइट। ओके डियर, सो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी दैट enable us to see object। क्लियर है? ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर हो गया लाइट पूरी तरह से? अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स को देख लेंगे। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन सा पॉइंट्स को देखेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। ये भी आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो। और लुमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है? अब देखो, लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है हमारा जिसका खुद का लाइट होता है, जिसका खुद का लाइट होता है। अब जैसे कि हम मून का एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग को, मून का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मून लुमिनस है या नॉन लुमिनस है? तो ऑब्वियस मून क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्यों है ये तो आपको पता है, क्योंकि मून का खुद का लाइट नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग नॉन लुमिनस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओ। लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसका खुद का लाइट होता है उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं? जिसका खुद का लाइट नहीं होता है उसको हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि घर में ट्यूबलाइट है, बल्ब है, कैंडल है। ठीक है, जो सब हमको लाइट देता है, ठीक ना, वो सब हमको लाइट देता है। जैसे कि टेबल, चेयर, डेस्क, बेंच, ठीक है, ये सब लाइट नहीं देता है। हम लोग भी हैं, ठीक है, हम लोग भी लाइट नहीं देते हैं। तो क्या है, हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। लुमिनस ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो लाइट देता है। हम बता दिए लुमिनस ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अर्थ लाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जाएंगे। अर्थ लाइट क्या है? जस्ट लाइक मून लाइट, जैसे कि मून लाइट है ना, वी टॉक ऑफ द अर्थ लाइट। हम लोग अर्थ लाइट के बारे में भी सेम है। जैसे कि मून लाइट जैसे है उसी तरह से अर्थ लाइट है। अब ये दोनों में क्या है थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, हम क्लियर कर दे रहे हैं तुरंत, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। लिसन, द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द surface of the earth is called the earth light। ठीक है, अगर if you want to write the definition then you can write। ये क्या बोल रहा है कि जो लाइट आता है ना, सन से जो लाइट आता है अर्थ पे आकर पड़ता है और फिर रिफ्लेक्ट होता है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ लाइट बोलते हैं। ठीक ना, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? अर्थ लाइट बोलते हैं। द अर्थ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम द मून। और जो अर्थ लाइट है ना, हम लोग कहाँ से देख पाएंगे? मून, ये अर्थ है,
ये मून है। तो हम लोग अगर जब स्पेस पे जाएंगे, मून पे जाएंगे, तो हम लोग अर्थ को देख सकते हैं, ठीक है, अर्थ को देख सकते हैं। हमको विजिबल क्यों होता है? क्योंकि जो सन का जो लाइट है इस पर रिफ्लेक्ट करता है, सन का लाइट इस पर पड़ता है तो फिर रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्शन के कारण हम इसको देख पाते हैं मून से। अभी हम लोग मून को कैसे देख पाते हैं? हम लोग जब अर्थ पे हैं तो मून को हम लोग कैसे देख पाते हैं? मून भी तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मून नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इसका खुद का लाइट नहीं है, मगर हमको लगता है कि इसका खुद का लाइट है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सन का लाइट ये लेता है और जितना पार्ट में ये सन का लाइट लेता है उतना पार्ट में हमको ये दिखता है, इसलिए हम लोग देखते हैं ना। ये तो पता है आपको कि मून का लाइट खुद का नहीं होता है, ये सन का लाइट लेता है फिर रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पे, तब जाकर हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट और एनी सरफेस, जब लाइट ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे गिरता है या कोई सरफेस पे गिरता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई सरफेस पे गिरता है, इट में पास थ्रू इट, या तो इससे पास हो जाएगा, ठीक है, या तो इससे पास हो जाएगा। इट में गेट ऑब्जर्व बाई इट, या तो इसमें ऑब्जर्व कर जाएगा, मतलब कि रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, ऑब्जर्व कर जाएगा पूरी तरह से। इट में बाउंस बैक स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है, या तो फिर ये बैक हो जाएगा। जैसे कि ये मेरा कोई सरफेस है, ठीक है, हम इस पर लाइट दे रहे हैं, ठीक है, या तो ये बाउंस कर जाएगा, बैक चला जाएगा, ठीक है, ये क्या है, बैक चला जाएगा, या तो इसी में ऑब्जर्व कर जाएगा, तो या तो इससे पास कर जाएगा, ठीक है। ये पास करना, ये रिफ्रैक्शन होता है हमारा। अगर लाइट किसी के थ्रू से पास कर जाए और रिफ्रैक्शन होता है, वो क्या होता है हमारा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अब हम लोग अभी हम लोग क्या देख रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर हो गया। अब हम फिगर से कुछ समझ लेते हैं। ओके, लुक हियर, रिफ्लेक्शन। अब हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में समझते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंस बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कोई भी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, कोई भी सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है बाबू। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। द बाउंस बैक ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस। हम कहीं पे, जैसे कि ये मेरा टॉर्च हम जलाएं, ठीक है, एक टॉर्च ले लेते हैं, टॉर्च को हम जला रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ सरफेस है, और सरफेस से जैसे कि लाइट पास ना होकर ये रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है, पास ना होकर ये रिफ्लेक्ट कर जाए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। यू कैन सी हियर, आप पिक्चर में भी देख सकते हो। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि हम लोग इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इसको हम लोग क्या, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ठीक है, नॉर्मल क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारा जो बना हुआ है, ये हमारा एक प्लेन मिरर लिया हुआ है, ठीक है। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर में क्या है हमारा? देखो, एक इधर से आया है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और ये बीच में आ जाता है ना, ये इमेजिनरी लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इसको क्या बोलेंगे? एक मिनट रुको, इसको फिगर को, ये जो बीच में है इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अब फर्स्ट में हम लोग इंसिडेंट रे के बारे में जानते हैं। इंसिडेंट रे होता क्या है? इंसिडेंट रे मतलब कि यहाँ से मान के चलो आप टॉर्च जला रहे हो, इस ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, अब इस पर डाल रहे हो, तो जो लाइट यहाँ पे आ रहा है, जो लाइट गिर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब यहीं से जैसे कि लाइट आया और ये रिफ्लेक्ट कर गया, इधर की ओर चला गया, ठीक है, यहाँ से लाते हैं, इधर की ओर चला गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड। ऐसे भी रिफ्लेक्ट लिखा ही हुआ है, ठीक है। इंसिडेंट में भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी, बट रिफ्लेक्टेड में तो कन्फ्यूज़न नहीं ना होगी। रिफ्लेक्ट मतलब कि बाउंस बैक, वो बाउंसिंग बैक, पीछे चला जाना, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाना, उसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्लियर हो गया? और नॉर्मल, इसके बीच का जो होता है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ये वाला लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है बाबू। सो ये आपका डिफिनेशन है रिफ्लेक्शन का है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का है। तो डिफिनेशन आपको लिखना होगा, तो आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो, ठीक है। नाउ
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो जाएगा तुरंत। देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देखो ये फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर में जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। एंगल आई, स्मॉल आई, ठीक है, इसको स्मॉल आई। तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि हम लोग इस फिगर में आप देख लिए कि इस फिगर में यहाँ पे क्या दिखाया कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, ये एंगल का साइन लेते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, एंगल आई। तो इसके बीच में जो एंगल आई बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेम उसी तरह से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल आर जो बन रहा है, ये हमारा क्या लिखा हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो दोनों क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो, when a ray of light gets reflected from a smooth surface it obeys certain laws। जब लाइट का जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है स्मूथ सरफेस से, कोई स्मूथ सरफेस है उससे क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ रूल, कुछ लॉज फॉलो करते हैं, कुछ लॉज, सर्टेन लॉज फॉलो करते हैं, ठीक है। वो क्या है, तो उसी चीज़ को हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह का होते हैं, ठीक है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, लॉ 1 एंड लॉ 2। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, आई इक्वल टू आर, ठीक है, स्मॉल आई इंसिडेंट, आर रिफ्लेक्टेड, ठीक है, एंगल इसमें लगा देते। तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, ऑब्वियस इक्वल होगा डियर। यहाँ पे देख रहे हो जितना एंगल इसका बन रहा है उतना ही एंगल इसका बन रहा है, तो ये दोनों का इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है। एंड लॉ 2 में हम देख रहे हैं इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी देख, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक है, सब एक ही पॉइंट पे गिर रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे गिर रहा है। ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया। दो लॉ देख लिए हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये प्लेन मिरर पे है, ये दिखा रहा है इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है। फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या देखें कि आई एंगल इंसिडेंट रे हो गया, एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकेंड में क्या देखें, जितने भी पॉइंट्स हैं सभी एक ही पॉइंट्स पे, जितने भी रे हैं सब एक पॉइंट पे लाई करते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस दोनों चीज़ के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग रेगुलर के बारे में देख लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब कोई भी रे ऑफ लाइट, जो लाइट का रे है वो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरता है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा तुरंत। ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। आपको पता है कि इंसिडेंट रे कौन होता है और रिफ्लेक्टेड रे कौन होता है। ये हमारा प्लेन मिरर है, इट मीन्स कि स्मूथ सरफेस है। ये हमारा कौन सा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है ये हमारा। ओके डियर, तो स्मूथ सरफेस पे जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो उसका जो पॉइंट्स है इधर उधर नहीं जाता है, डिफ्यूज नहीं करता है,
ओके, वो क्या नहीं करता, डिफ्यूज़ नहीं करता। जैसे कि आप यहाँ पे भी रेगुलर रिफ्लेक्शन में देख सकते हो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब लाइट का जो रे होता है स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरता है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता है, तो जैसे कि एग्जांपल में मिरर हो गया, ठीक है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा तो इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ रिफ्लेक्ट करे तो कभी इधर चल जाए, कभी इधर, इस तरह से नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। वो पार्टिकुलर अगर इधर से इस टाइप में गया तो इधर से भी इसी तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, अपने एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, डिफ्यूज नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, स्मूथ सरफेस पे गिरता है तो, ठीक है। सो दैट इज़ वाई अ स्मूथ सरफेस गिव्स अ शार्प एंड क्लियर इमेज, इसलिए जो स्मूथ सरफेस होते हैं ना वो हमको शार्प और क्लियर इमेज दिखाता है। जैसे कि आप कभी कभी देखे होंगे प्लास्टिक वगैरह में जो जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट करता है उस पर आप अपना फेस दिखता है, कभी कभी फेस दिखता है तो आपका फेस कभी इधर दिखेगा, मतलब कि क्लियर आप नहीं देख पाओगे, अपना फेस को क्लियर वैसे नहीं देख पाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्मूथ सरफेस नहीं होते, इसके वजह से आपका क्लियर इमेज और शार्प इमेज नहीं बनाता है। वही अगर स्मूथ सरफेस रहे ना तो स्मूथ सरफेस पे आपको एकदम साफ और क्लियर दिखाएगा, पूरा क्लियर और एकदम शार्प इमेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ मिरर इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है स्मूथ सरफेस स्मूथ मिरर से, उसी चीज़ को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब हमारा लास्ट क्या है, इर्रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। इर्रेगुलर सरफेस क्या होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो इसका रेगुलर रिफ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट मान लो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, ओके। सी व्हेन अ लाइट रेज फॉल ऑन अ इरेगुलर और रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब कोई, जैसे कि ये हमारा एक रफ है, ठीक है, अब इस पर हम लाइट दे रहे हैं, इधर से टॉर्च का लाइट दे रहे हो या कोई भी लाइट आ रहा है, तो ये प्रॉपर वे से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, कभी मतलब कि इधर उधर लाइट क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, छितरा जाएगा, इधर से उधर चला जाएगा, मतलब प्रॉपर वे से नहीं होता। इसलिए इस रफ सरफेस पे आप जब अपना फेस देखते हो तो आपका फेस का क्लियर इमेज नहीं बनता है, क्लियर इमेज नहीं बनता है। दे गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल्स ओवर अ लार्जर एरिया एंड द इमेज फॉर्म इज नॉट शार्प एंड क्लियर, इसलिए ये ऐसा होता है कि जो इमेज उस पर बनता है तो उस पर क्लियर नहीं बनता है और शार्प नहीं बनता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरह का रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर भी बोलते हैं या तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। समझ में आ गई बात? ये पिक्चर आप देख रहे हो, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ दिस पिक्चर देन यू कैन ड्रॉ, ठीक है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो इस पिक्चर को। ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन का है, ये हमारा इरेगुलर का है, ठीक है। देख रहे हो ना, इधर से लाइट आ रहा है और जो जितना लाइट, जैसे कि जो लाइट का रेज जहाँ जहाँ पड़ रहा है वहीं से रिफ्लेक्ट कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पे। अब इसमें कि लाइट यहाँ आया मगर रिफ्लेक्टिंग का जो रिफ्लेक्टिंग रेज है वो इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर चला जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दोनों पिक्चर दिए हुए हैं, आराम से इस पिक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हो। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इतना पॉइंट जो हम पॉइंट्स को आपको पढ़ाएं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ वॉल, जैसे कि जो वॉल का रिफ्लेक्शन होता है, पेपर का होता है, और भी अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसका हमेशा क्या होता है, इरेगुलर होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। सो डियर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितना पॉइंट्स हमको डिस्कस करना था टोटल पॉइंट हमने डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और भी अगर पढ़ना है, जैसे कि और भी इसमें पॉइंट्स है, लाइट चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम कुछ पॉइंट्स को ही डिस्कस किए। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा मिनट्स का वीडियो बन जाते थे, इसके वजह से उससे है कि बच्चे देख नहीं पाते हैं। देखेंगे कि 1 आवर का वीडियो है तो फिर उनको लगेगा कि नहीं 1 आवर का क्यों देखें, जहाँ शॉर्ट में बताया गया हम वहीं देखें, इसलिए हम थोड़ा कम टाइमिंग लिए हैं। अगर आपको और भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताइए कि सर हमको ये समझ में नहीं आया है, वो समझ में नहीं आया है, आप उसको बताइए, हम उसको उसका भी वीडियो बनाकर हम तुरंत आपके सामने, ठीक है। सो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके डियर, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।